आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हथरस इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल मामले की मकतूल दोशीज़ा और उसके अफराद ख़ानदान को इंसाफ दिलाने कांग्रेस की जानिब से रियासत भर में की गई सत्याग्रह। भीम शक्ति और राष्ट्रीय चरमकार महासंघ की जानिब से भी किए गए मुजाहरे। खातियों को फांसी और यूपी हुकूमत बर्खास्त करने का किया गया मुतालबा। मराठा समाज को रिजर्वेशन दिए जाने के मुतालबे पर शिव क्रांति सेना की जानिब से बोर दहेगांव के तालाब में इज्तिमाई जल समाधि लेने की गई कोशिश। अनहोनी को टालने दहेगांव तालाब और अतराफ का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। मुजाहिरीन गिरफ्तार और रिहा। कोरोना के बढ़ते कदम रोकने में जिला इंतजामिया को मिल रही है कामयाबी। ऐसे में जिला कलेक्टर को बिहार इलेक्शन के लिए ऑब्जर्व बनाना नहीं है मुनासिब। सभी नुमाइंदों ने जिला कलेक्टर को रिलीव न होने का दिया मशवरा। घाटी अस्पताल के अहाते में भी सिक्योरिटी बढ़ाने का किया गया मुतालबा, कहा MP इम्तियाज जलील ने। और मेल्ट्रॉन कोविड केयर सेंटर के बाद आज एक और सेंटर में मरीजों को दिए जाने वाले खाने में पाई गई अलाइयाँ, मगर मुताल्लिक़ा इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। मरीजों में बेचैनी, तवज्जो का मुतालबा। हथरस इज्तिमाई असमत दरी की मकतूल दोशीज़ा को इंसाफ दिलाने की गर्ज से आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासतगीर सतह पर सत्याग्रह की गई, जिसके तहत आज कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने जिला कलेक्टर ऑफिस और शहर के दीगर मकामात पर धरने दिए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जिला इंतजामिया को दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि यूपी के हथरस में पेश आई इज्तिमाई असमत दरी और उसके बाद मुतासरा दोशीज़ा के साथ बेरहमी के साथ मारपीट के सबब हुई इसकी मौत, इन तमाम वाक़यात ने पूरे मुल्क को शर्मिंदा कर रखा है। मगर बीजेपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत की हमदर्दी हिनोस सो रही है। इसी तरह योगी हुकूमत के इस मामले में नहायत गैर जिम्मेदारी और आमरियत का मुजाहरा किया जा रहा है। मकतूल दोशीज़ा के अहले खाना को इंसाफ देने की बजाय उत्तर प्रदेश हुकूमत उन्हें धमका रही है, उन्हें नज़रबंद कर रखा है। लिहाजा उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मुल्कगीर सतह पर कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस के रवैये ने भी कांग्रेस ही नहीं बल्कि मुल्क के सभी सियासी जमातों को हैरान कर दिया है। इस ज़िमन में कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर बाला साहब थोरात ने आज रियासत महाराष्ट्र में सत्याग्रह करने का ऐलान किया था, जिसके तहत शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से इस्तीफ़ा की मांग करते हुए महलूक दोशीज़ा और उसके अहले खाना को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। इस सत्याग्रह में शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी के अलावा कांग्रेस पार्टी के सभी सेल के ओहदेदारान व जिम्मेदारान बड़ी तादाद में शामिल हुए। जो हथरस में घटना घटी है वो घृणास्पद निंदनीय घटना है, इसका मैं तीव्र निषेध व्यक्त करता हूँ। अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सत्याग्रह का आयोजन किया है। जब देश में अंग्रेज़ों का सरकार था तब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह करके अपने जनता के लिए, देश के लिए आज़ादी दे दी थी। हम ये बलात्कारी ये देश में तो बढ़ रही है संख्या, इससे ये भाजपा सरकार से हम लोग आज़ादी चाहते हैं। या मोदी आणि योगी सरकारचा आम्ही तीव्र निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नामदार बाळासाहेब थोरात साहेबांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबाद जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आणि शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तिथे सत्याग्रह सुरू केलेला आहे। सकाळी 10 वाजेपासून तर 4 वाजेपर्यंत आमचा सत्याग्रह चालणार आहे आणि या सत्याग्रहाच्या माध्यमातून संध्याकाळी 4 वाजता जिल्हाधिकारी महोदयाला आम्ही निवेदन देणार आहे आणि त्या निवेदनाच्या माध्यमातून मागणी करणार आहोत की केंद्र सरकारमधलं जे भाजपचं सरकार आहे त्यांनी आणि उत्तर प्रदेशमधल्या सरकारने ताबडतोब राजीनामा दिला पाहिजे आणि ज्या आमच्या दलित भगिनीवर अत्याचार अन्याय करण्यात आला त्या आरोपीला ताबडतोब फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे। तरुणीवर अत्याचार झाला त्याच्या जे आरोपी आहेत त्यांना फाश गतीवर न्याय मिळावा आणि जे प्रशासन आहे उत्तर प्रदेश पोलिसाच्या प्रशासनाने त्यांच्या कुटुंबाला सोबत न घेता आणखी संस्कार केला अशा
अशा या उत्तर प्रदेशच्या क्रूर सरकारच्या विरोधामध्ये आम्ही आज हे धरणे आंदोलन या ठिकाणी सत्याग्रह दिवस म्हणून पीडिताला लवकरात लवकर या ठिकाणी सीबीआयच्या मागणी न करता न्यायालयाच्या अनुषंगाने त्यांना न्याय मिळावा अशी आमची मागणी आहे। हाथरस मामले की मजम्मत में आज भीम शक्ति नामी तंजीम की जानिब से भी जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम जिला इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया गया कि इस मामले में मुलव्विस खातियों को फांसी की सज़ा दी जाए। नाजरीन, हाल ही में पसमानदा तबके की एक 19 साला लड़की की इज्तिमाई असमत दरी की वारदात यूपी के हथरस नामी मकाम पर पेश आई। उसके बाद उन बुलहवास नौजवानों की जानिब से मुतासरा दोशीज़ा की ज़बान काटने और उसे ज़दकोब करने के सबब उसकी मौत हो गई, मगर यूपी हुकूमत ने खातियों पर शिकंजा कसने और मुतासरा दोशीज़ा को इंसाफ दिलाने की बजाय महलूक दोशीज़ा की लाश उसके उर्सा को न देते हुए खुद ही पेट्रोल डालकर उसे नजर आतिश कर दिया और मकतूल दोशीज़ा के अहल खाना को नज़रबंद कर दिया। लिहाजा इन वाक़यात की मजम्मत में भीम शक्ति नामी तंजीम की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया गया कि यूपी हुकूमत को फौरी बर्खास्त किया जाए, खातियों को फांसी की सज़ा दी जाए, खाती अफसरान के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए, मुतासरा दोशीज़ा के उर्सा को इंसाफ दिया जाए। मज़ाहिरीन में संतोष नौगिरे, दिनकर ओंकार, शांतिलाल गायकवाड़ और मुतालिका तंजीम के दीगर वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। हे कुठंतरी कट कारस्थानाचे भाग आहेत। मुस्लिम अल्पसंख्याक गरीब बहुजनांना दहशत पसरून दाबण्याचं आणि त्यांना कायमस्वरूपी आपल्या तख्ताखाली ठेवण्यासाठी अशा पद्धतीचे दबावतंत्र झालेले आहेत। हा गुन्हा जाणीवपूर्वक घडलेला नसून हा केलेला गुन्हा आहे, ठरवून केलेला गुन्हा आहे आणि गरिबांना दलितांना भेडवण्यासाठी केलेला गुन्हा आहे। म्हणून योगी सरकारही बरखास्त झालं पाहिजे। त्याचबरोबर मनीषा वाल्मिकीला न्याय मिळण्यासाठी सदरील घटनाची केस ही फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालली पाहिजे आणि त्वरित जेवढं होईल शक्य तितक्या लवकर त्या आरोपींना फाशीवर शिक्षा झाली पाहिजे। भीमशक्तीच्या वतीनं आज संबंध महाराष्ट्रामध्ये राज्यव्यापी आंदोलन देखील आज केलेलं आहे। त्याचाच भाग म्हणून आजची ही निदर्शने आहेत। भीमशक्ती संघटनेचा यापुढचा टप्पा आम्ही मानवी हक्क आयोगाकडे ही दाखल करण्याचा आहे। तत्पूर्वी जर न्याय मिळाला तर ठीक, नसता आम्ही मानवी हक्क आयोगाकडे जाणार आहे। उत्तर प्रदेश के हाथरस, बलरामपुर और भदोई में पेश आई वारदातों को देखते हुए यहाँ के ज़िला कलेक्टर्स, एसपी और दीगर सरकारी अफसरान को फौरी मुअत्तल किया जाए। इसी तरह इन मामलात में मुलव्विस खातियों को फांसी की सज़ा दी जाए। इस मुतालबे पर राष्ट्रीय चरमकार महासंघ की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन ने सदर जमहूरिया हिंद के नाम दिए गए मेमोरेंडम में बताया कि यूपी के हथरस, बलरामपुर और भदोई में दलित ख़वातीन की इज्तिमाई असमत दरी और उनका कत्ल आम बात हो गई है और यूपी हुकूमत इंतज़ामिया की जानिब से उस पर पर्दा डालकर खातियों को बचाने की कोशिश की जाती है, जिससे उनके हौसले मज़ीद बढ़ रहे हैं और उन्हें किसी का डर व खौफ नहीं रहता। वहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इन सभी मामलात पर मरकज़ी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। लिहाजा यूपी हुकूमत बर्खास्त करके वहाँ सदर राज नाफिज किया जाए और मुताल्लिक़ा ज़िला कलेक्टर, एसपी और दीगर अफसरान को फौरी मुअत्तल किया जाए। मज़ाहिरीन में डॉक्टर गोपाल सिंह बछीरे, भारत बरतुने, मोहनलाल गोरमे और गजानन जौहरे के अलावा मुताल्लिक़ा तंजीम के दीगर वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। योगी सरकारचा आम्ही निषेध करतो आणि राष्ट्रपती साहेबांना विनंती करतो की एवढं हुकुमशाही जिथं चालते त्या हुकुमशाही राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागायला पाहिजे अशी आमची विनंती है। उत्तर प्रदेश में जो आज जंगल राज चल रहा है, वहाँ पर हाथरस हो, बालापुर हो, बलरामपुर हो, उसके बाद में भदोई हो, जहाँ पर दलित महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके अंग काटे जा रहे हैं, उन पर बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें मार डाला जा रहा है और वहाँ की यूपी सरकार ये इन अत्याचारित पीड़ित महिलाओं पे आधे रात को बिना किसी को पूछे हुए अंत्य संस्कार किया जा रहा है। ये हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं या किसी हिटलर शाह के राज में रह रहे हैं? ये जंगल राज चल रहा है। ये जंगल राज खत्म होना चाहिए। अगर हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं तो हमें अधिकार है इस जंगल राज के विरोध में निदर्शन करने का। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से विनती है, कृपया
जल्द से जल्द यूपी का जंगल राज समाप्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति राजवट लागू करना चाहिए। हाथरस मामले पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के एक वफद ने भी आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद वो वजीर आजम के नाम जिला इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए खातियों को फांसी देने का मुतालबा किया। हाथरस में पेश आए गैंगरेप और मुतासरा लड़की के कत्ल ने सारी इंसानियत को शर्मसार किया है और इस मामले की मजम्मत हर जानिब से की जा रही है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के एक वफद ने भी इस मामले में जिला कलेक्टर से मुलाकात की और सदर जमहूरिया और वजीर आजम के नाम एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और खातियों को फांसी की सजा दी जाए। इसी तरह यूपी हुकूमत फौरी बर्खास्त करके वहाँ सदर राज नाफिज किया जाए। मुताल्लिका तंजीम के शहर सदर आसिफ शेख की रहनुमाई में आए वफद में शेख अलीम, शेख अकील, शेख जाकिर, मोहम्मद नज़ीर, शेख गुड्डू और दीगर जिम्मेदारान भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश का जो गाँव है हाथरस, जो बच्ची के वहाँ पर बलात्कार 4 लोगों ने किए और वहाँ की सरकार जो है योगी की हर 2 रोज़ में 2-3 हफ्ते में 4-6 भी लड़कियों का बलात्कार हो रहा, तो ये मुद्दे छुपा रहे, वो पुलिस वाले खुद उनकी मदद कर रहे। ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा, सरकार उस पर रख के उनको सरकार चलाना नहीं आता योगी को, तो इस्तीफ़ा दे देना योगी ने। जो यूपी के अंदर हसरत गांव जो है वहाँ पर एक दलित बच्ची के साथ जो है तो बलात्कार होता है और बलात्कार के बाद जो है तो उसको मारा जाता है, उसकी ज़बान काटी जाती है। तो ये जो है तो एक जानवर के साथ में भी ऐसी हरकत नहीं होती। हम ये घटना का निषेध करते हैं और इसके बारे में हमने आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से एक निवेदन विभाग के आयत मार्फत पंतप्रधान और राष्ट्रपति को दिए है कि तुरंत तत्काल एकदम अर्जेंट के अंदर जो है तो योगी मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है। क्योंकि यूपी की घटनाएं आप अगर से देखें तो बार बार ये घटनाएं जो है तो होते रह रही और उसका जो है तो इस पर काबू नहीं है। और उनके कुछ आमदार के स्टेटमेंट भी आते कि माँ बाप ने अपनी बच्चों की हिफाजत करना, तो शायद मुझे ये लगता कि वो बे औलाद वाला होगा, उसको लड़कियाँ नहीं होंगी। आज हमारी लड़कियाँ जो है, चाहे घटना कोई भी पास हो, कहीं भी हो, आज हमारी जो है तो देश के अंदर लड़कियाँ महफूज नहीं है। आज हमको ऐसा लगता है तो सरकार ने जो है तो लड़कियों को एक रिवॉल्वर रखने का जो है तो लाइसेंस देना चाहिए। ये ऐसे हमारी मांग है और जो है तो जल्द से जल्द जो है तो योगी ने अपना इस्तीफा देना चाहिए और कुर्सी खाली करना चाहिए। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर शिवक्रांति सेना नामी तंजीम की जानिब से आज बोर दहेगांव तालाब पर जोरदार एहतजाज किया गया। तंजीम के ओहदेदारान व वर्कर्स ने इज्तिमाई जलसमाधी लेने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वाज़ेह है कि मराठा रिजर्वेशन को यकीनी बनाने की गर्ज से शिवक्रांति सेना नामी तंजीम की जानिब से आज बोर दहेगांव प्रोजेक्ट पर इज्तिमाई जल समाधि लेने का ऐलान किया गया था। लिहाजा उन्हें अपने इरादों से बाज रखने के लिए वहां पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया था। इसके बावजूद कोई अनहोनी पेश ना आ जाए, इस गर्ज से फायर ब्रिगेड अमले को भी तालाब पर तैनात किया गया था, जिसके सबब ये इलाका पुलिस छावनी में तब्दील होकर रह गया। ऐलान के मुताबिक शिव क्रांति सेना नामी तंजीम के ओहदेदारान व वर्कर्स बोर दहेगांव तालाब में जल समाधि लेने के लिए पहुंचे, मगर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें जल समाधि लेने से रोक दिया। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से पीईएस कॉलेज में कायम करदा कोविड केयर सेंटर में ज़ेरे इलाज मरीजों को दिए गए खाने में आज अलाइयाँ पाई गईं, जिसकी वजह से कोविड केयर सेंटर्स में खाना सप्लाई करने वाली एजेंसियों की कारकर्दगी पर एक बार फिर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए एएमसी इंतजामिया ने शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कोविड केयर सेंटर्स कायम कर रखे हैं और यहाँ ज़ेरे इलाज मरीजों को 2 वक्त का खाना, नाश्ता और दीगर लवाजिमात की फराहमी के लिए खानगी एजेंसियाँ मुकर्रर कर रखी हैं, मगर इन एजेंसियों की जानिब से मरीजों को नाकिस क्वालिटी का खाना सप्लाई किए जाने की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। इससे पहले भी चिकलथाना इलाके में मेल्टॉन कंपनी की इमारत में कायम करदा कोविड केयर सेंटर में इलाज के गर्ज से दाखिल किए गए मरीजों को सप्लाई किए जाने वाले खाने में अलाइयाँ पाई जाने की शिकायत जब मुतासरा मरीजों ने मुताल्लिका एजेंसी के जिम्मेदारान से की तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिज़दाक एजेंसी के मुलाजमीन ने वहां हंगामा खड़ा करके शिकायत करने वाले मरीजों की आवाज़ दबाने की कोशिश की। आज फिर पीएसआई कॉलेज में कायम करदा कोविड केयर सेंटर में ज़ेरे इलाज मरीजों को जब दोपहर का खाना सप्लाई किया गया तो उसमें अलाई पाए जाने से मरीजों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। मी 29 तारखेपासून ह्या पीएस कॉलेजच्या कोविड सेंटरवर ॲडमिट झालेलो आहे, कोरोना पॉझिटिव्ह। तरी इथं जेवणाची व्यवस्था
आज जे जेवण करत असताना त्यामध्ये माझे सहकारी ते जेवण करत असताना इथं कोविड पॉझिटिव्ह आहेत, ते कोरोना पॉझिटिव्ह, त्यांच्या जेवणामध्ये भाजीच्या याच्यात आळी निघालेली आहे आणि त्यांनी अर्धवट जेवण सोडलेलं आहे आत्ता जस्ट नाव. शहर और अतराफ में कोरोना के असरात और कोरोना की रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए हर पीर को ज़िला कलेक्टर की सदारत में अवामी नुमाइंदों की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की जाती है. आज भी इसी तरह की एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी, जिसमें किन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया और क्या अहम फ़ैसले किए गए, इन तमाम बातों से मुताल्लिक़ MP इम्तियाज़ जलील ने MCN को मालूमात फ़राहम की. देखिए, आज के मीटिंग के अंदर कुछ अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है. एक तो ये चर्चा हुई है कि औरंगाबाद के जिलाधिकारी सुनील चौहान साहब को इलेक्शन कमीशन ने एज एन ऑब्जर्वर बोल के बिहार को भेज दिया है. तो मैंने ये सवाल उठाया है कि अगर हमारी प्रायोरिटी कोरोना है, यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स अब भी हर रोज़ 100 की तादाद के अंदर निकल रहे हैं, रोज़ 200, 250, 300 केसेस अगर निकल रहे हैं और सरकार यहाँ के जिलाधिकारी को अगर ऑब्जर्वर बोल के वहाँ पे भेज देती है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? या तो कोरोना है या इलेक्शन है. तो हमने सबने ये ठराव पास किया है कि जितने भी लोक प्रतिनिधि है ये इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ के कलेक्टर को ना भेजते हुए जहाँ पर भी कोरोना के केसेस कम है या दूसरे कोई भी IAS IPS ऑफिसर को आपको भेजना है भेजिएगा, लेकिन यहाँ के कलेक्टर को ना भेजें, क्योंकि इतनी मेहनतों के बाद, इतने महीनों के बाद इस सिचुएशन के ऊपर आए हैं कि जहाँ पर अब ये सिचुएशन कंट्रोल के ऊपर आ रही है. लेकिन अगर कलेक्टर यहाँ से चल जाता है तो लोगों को यकीनन दिक्कत होगी, डिसीजन मेकिंग के अंदर दिक्कत हो जाती है. दूसरा ये है कि यहाँ के जितने भी इंटर्न डॉक्टर्स हैं जो घाटी हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, इन्हें महज 11,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है या स्टाइपेंड दिया जाता है. जबकि दूसरे शहरों की अगर हम तुलना करें, चाहे वो मुंबई के हॉस्पिटल्स हो, पूना के हो, रत्नागिरी हो, थाने हो या जलगांव जैसी जगह के ऊपर भी वहाँ के इंटर्न्स को 30-30 हज़ार रुपये या 50,000 रुपये के बीच में दिया जाता है, जबकि औरंगाबाद के इंटर्न्स को महज 11,000 रुपये दिया जाता है. तो ये भेदभाव क्यों? अगर ये डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो उन्हें भी उतना मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए. इस तरह का प्रस्ताव जब हमने पहले भी चर्चा की थी तो 4 सितंबर को जिलाधिकारी के पास ये प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन आज भी उन्होंने वही सरकारी जवाब दिया कि इसके ऊपर विचार चल रहा है. तो ऐसे कोई विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनके पास कोविड का फंड है. हमने कहा कि आप परमानेंट इनके लिए नहीं, अभी कोविड के पीरियड के अंदर कम से कम जो भी है, क्योंकि परमानेंट अगर करने का है तो उसका डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगा, लेकिन इस कोविड के दौरान जो काम कर रहे हैं उनको एडिशनल स्टाइपेंड के तौर के ऊपर जो भी फैसला है वो आज का आज लेने के लिए कहा गया है. तो उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर इस बारे में कुछ ना कुछ फैसला, पॉजिटिव फैसला ये इंटर्न डॉक्टर्स के बारे में लिया जाएगा. तीसरा ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जो बताया जा रहा है कि हमारे ये मेडिकल स्टोर के ऊपर है, ये हॉस्पिटल के पास उपलब्ध है, जबकि हकीकत ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स को जब ये कहा जाता है कि तुम जाकर ये इंजेक्शन लेकर आओ, तो कई दुकानों के ऊपर जाने के बाद, घूमने फिरने के बाद उसको ये पता चलता है कि ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है. तो हमने ये कहा है कि आप 2 ऑफिसर्स जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के हैं, उनके नंबर्स है तो आप हाईलाइट करिए, ताकि पेशेंट अगर 4 दुकानों पे गया और उसको ये कहा गया है कि इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो फ़ौरन है तो उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है और वो FDA के जो ऑफिसर्स हैं वो उसे गाइड कर सकते हैं कि आपका ये इंजेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. तो इस बारे में कुछ अहम चर्चा की गई है. दूसरा, घाटी के हॉस्पिटल के अंदर की जो सिक्योरिटी के ताल्लुक से जो चर्चा की गई है, ये हकीकत है कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर, पीछे के एरिया के अंदर बहुत सारे जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं वो इलीगल ऑक्यूपेंट्स को दे दिए गए हैं. और ऐसा नहीं है कि मतलब ये घाटी प्रशासन को पता नहीं है, घाटी प्रशासन को पता है, लेकिन किस लिए दिए गए हैं, किसका फ़ायदा इससे हो रहा है, ये देखते हुए हमने DCP मैडम को और पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहा है कि आप एक जॉइंट सर्वे करें और जहाँ पर भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स वहाँ पर बैठे हैं, जो ज़बरदस्ती अंदर फ्लैट्स के अंदर दादागिरी करके घुस गए हैं, इन्हें फ़ौरन निकाल कर इनके ऊपर कार्रवाई करें. क्योंकि कुछ दिन पहले जो एक महिला डॉक्टर के साथ जो हरकत हुई है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस इशू है. और उस ताल्लुक से भी हमने कहा है कि घाटी की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, वहाँ पर CCTVs लगाने के लिए और जहाँ जहाँ पर भी अंधेरा है वहाँ पर लाइटिंग का इंतज़ाम करने के लिए ऑन प्रायोरिटी PWD के साथ या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ फ़ौरन इसके ऊपर कार्रवाई की जाए. मराठी हफ्तरोज़ा अखबार औरंगाबाद युवा के यौम तासीस के मौके पर शहर के सीनियर सहाफ़ी आरिफ देशमुख समेत
8 दीगर शख्सियात को युवा गौरव अवार्ड से डेकोरेट किया गया। वज़ीर के मराठी हफ्त रोज़ा अखबार औरंगाबाद युवा के यौम तासीस पर हर साल मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को युवा गौरव के अवार्ड से डेकोरेट किया जाता है। इस साल कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र अखबार का यौम तासीस मनाने के लिए एक सादा सी तकरीब सूबेदारी गेस्ट हाउस में गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई। कांग्रेस पार्टी के सीनियर क़ायद व मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के साबिक़ डायरेक्टर इब्राहिम पठान की सदारत में मुनक़िद इस तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सो खंडालकर, PTI के नुमाइंदे व मौलाना आज़ाद कॉलेज जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर शाहिद शेख, सीनियर जर्नलिस्ट रफ़ीउद्दीन रफ़ी, युवा शक्ति सहाफ़ी तंजीम के सदर व प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र अब्दुल क़य्यूम, कांग्रेस के कारगुजार शहर सदर मोहसिन अहमद, YK बिल्डर और सोशल वर्कर सुमित पंडित मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जिनके हाथों सीनियर सहाफ़ी आरिफ देशमुख समेत दीगर 8 शख्सियात को युवा गौरव अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इंटर्न्स डॉक्टर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इंटर्न्स डॉक्टर का एक वफ्द आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और उनको दिए जाने वाले स्टाइपेंड में इजाफे का मुतालबा किया। इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि रियासत महाराष्ट्र के दीगर मकामात पर इंटर्न डॉक्टर्स को 50,000 रुपये माहाना स्टाइपेंड दिया जाता है, जबकि उन लोगों को सिर्फ 10,800 रुपये स्टाइपेंड दिया जा रहा है। लिहाजा उनके साथ भी इंसाफ किया जाए और उन्हें भी रियासत के दीगर इंटर्न डॉक्टर्स ही की तरह मुशाहरा दिया जाए। ये मुतालबा 1 माह पहले भी ज़िला कलेक्टर से किया गया था, मगर अब तक इस ज़िमन में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा दोबारा से आज वो इसी मुतालबे को लेकर यहाँ आए हैं। जून महीने से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल घाटी में हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम डे शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट भी कर रहे हैं। मतलब हम अभी 150 इंटर्न्स थे और 30-40 एक्सटर्न्स भी है। हम लगभग 180 लोग जो है वो 3-4 महीने से कंटिन्यूस काम कर रहे हैं और हमारी मांग पहले भी यही थी और अभी भी यही है कि हम जो काम कर रहे हैं तो हमें इस काम के लिए गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव देना चाहिए। इसके साथ साथ बाकी के जो कॉलेज है, जैसे कि मुंबई के 4 कॉलेज, इसमें अभी 50,000 इंसेंटिव मिला है वहाँ पे, पुणे में 30,000 इंसेंटिव मिला है, जलगांव में 50,000 इंसेंटिव मिला है, रत्नागिरी में भी मिला है। हमारी मांग इतनी है कि हमको भी वो इंसेंटिव मिलना चाहिए। इसके लिए हम 1 महीने पहले भी कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। हमारे पास हमारे डीन मैम का भी लेटर, उन्होंने भी हमको बहुत इसलिए प्रमोट कर, हम इसलिए यहाँ पे आए। लेकिन 1 महीने से कुछ कलेक्टर सर ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, इसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पे आज मीटिंग में हमारी मांग रखने के लिए आए। तो सिर्फ 350 रुपये पर डे, मतलब डॉक्टर के लिए वो बहुत ही कम है। और वो भी जब हम अपनी जान, अभी हम में से 10-12 लोग जो पॉजिटिव आ गए, तो गवर्नमेंट या फिर प्रशासन हमको कब देगी? क्योंकि ऑलरेडी हम 10-12 लोग पॉजिटिव आ गए, हम इतने इस रिस्क में काम कर रहे हैं, फिर भी 350 रुपीज़ पर डे बहुत ही कम है। तो हमारी मांग इतनी है कि ये कम से कम बढ़ा के 30,000 तक करना चाहिए। उन लोगों ने रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील से भी मुलाकात की और उनसे अपील की कि उन्हें इंसाफ दिलाने में उनकी मदद करें, जिस पर MP इम्तियाज़ जलील ने बताया कि मुस्तकिल तौर पर उनके स्टाइपेंड में इजाफा करने के लिए हुकूमत को पॉलिसी तय करना पड़ेगी, मगर तब तक उन लोगों को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुहैया किए जा रहे फ़ंड से मुशाहरे की रकम बढ़ाकर दी जाए। ये मशवरा वो ज़िला कलेक्टर को दे चुके हैं और बहुत जल्द उनका ये मसला हल कर दिया जाएगा। अब आज की मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि उसके ऊपर विचार चल रहा है, तो हमने कहा कि इतना बड़ा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, आज का आज आप उसके ऊपर फैसला लीजिएगा और जो भी होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुंबई के मुकाबले के अंदर उनको 50,000 रुपये दीजिएगा करके, लेकिन जितना काम दूसरे डॉक्टर्स कर रहे हैं तो हमारे भी इंटर्न्स उतना ही काम कर रहे हैं। तो इस ताल्लुक से चूँकि अभी कलेक्टर साहब की CM साहब के साथ VC चल रही है, तो VC ख़त्म होने के बाद मैडम के साथ वो मीटिंग करके हमने सबने ये डिमांड किया है कि आज ही इसके ऊपर कुछ फ़ैसला किया जाए, क्योंकि कलेक्टर साहब को अभी एज एन ऑब्जर्वर बोल के बिहार भेज दिया गया है। अब अगर वो बिहार चले जाएंगे तो आपका मामला अटक जाएगा, फिर वो सरकारी जवाब मिलेगा उसके अंदर कि कलेक्टर साहब है नहीं है। तो हमारी उम्मीद है कि आज के दिन इसके ऊपर फैसला होके कि बहुत मुमकिन है कि आज ही अनाउंसमेंट कर दे या कल तक आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि मतलब अच्छा काम करें आप लोग। जलेश्वर नदी की गहराई बढ़ाने के लिए हुकूमत से ठोस नुमाइंदगी की जाएगी, ये तयख़ुन विधान परिषद के अपोजिशन लीडर परवीन दरेकर ने इलाके के मुतासिरा किसानों को दिया।
गुज़िश्ता दिनों हुई मूसलाधार बारिश के सबब फसलों को पहुंचे नुकसान का जायजा लेने के लिए विधान परिषद के अपोजिशन लीडर परवीन दरेकर गुज़िश्ता रोज जिला हिंगोली के मौज़े करुंदा पहुंचे, जहां किसानों और दीगर साकिनान ने उन्हें दरपेश मसाइल से अपोजिशन लीडर को वाकिफ करवाया, जिस पर परवीन दरेकर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि इलाके से गुजर रही जलेश्वर नदी की गहराई बढ़ाने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हुकूमत से ठोस नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके की हमागीर तरक्की के लिए वो हुकूमत से 300 करोड़ रुपयों का फंड दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर बीजेपी हिंगोली के जिला सदर एडवोकेट शिवाजी राव जाधव, संगठन मंत्री भाऊराव देशमुख, साबिक एमएलए गजानन घुगे, डिप्टी डिविजनल ऑफिसर परवीन फुलारी और तहसीलदार सचिन जायसवाल भी उनके हमराह मौजूद थे। बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश की मुनासिबत से प्रीतेश जायसवाल उर्फ बंटी की रहनुमाई में मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल पर खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। क्लीन इंडिया मिशन को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया के साथ साथ NGOs और दीगर तालीमी इदारे भी कोशिशें कर रहे हैं, जिसके तहत बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर MSMCC इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी और यूनिटी CC के इश्तिराक से मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर उग आई जंगली घास और पौधे साफ़ किए गए। इसी तरह मैदान पर फैला कचरा भी यकजा करके उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाया गया, ताकि इस मैदान पर जॉगिंग के लिए आने वाले सैकड़ों शहरियान के अलावा फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी खेलने वाले नौजवानों की सेहत महफूज रह सके। इस सफाई मुहिम में सुधीर पाओगे, प्रीतेश जायसवाल उर्फ बंटी, चंदन गनोरे, रवि ढेपे, शेख अकील के अलावा इलाके की खवातीन जिनमें सिंधु वाकचौरे, शिल्पा सपकाड़, मीनाक्षी ताई, खड़से काकू, सोनल प्रीतीश जायसवाल, प्रियंका जायसवाल, रवि ज्योति का, इसी तरह MSMCC के कैप्टन चंदन गनोरे, इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी के कोल्हे मांडे, यूनिटी CC के श्याम मामा और दीगर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मतालिबात पर वाद्य मुरली फ़नकारों की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाज किया गया और एक मतालिबाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। वाद्य मुरली परिषद महाराष्ट्र स्टेट नामी तंजीम के ज़िम्मेदारान का कहना है कि वो लोग वाद्य मुरली बजाकर मुख्तलिफ मजहबी और समाजी प्रोग्राम्स पेश करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को 2 पैसे मिल जाते हैं और किसी तरह उनका गुज़र हो जाता है। मगर गुज़िश्ता कुछ सालों से उनके प्रोग्राम्स मुख्तलिफ वजूहात के सबब बंद हैं और अब कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन के सबब उन पर फाका कशी की नौबत आ गई है। लिहाजा वाद्य मुरली बजाने वाले फ़नकारों के लिए खुसूसी फंड्स ज़ाहिर करके उन्हें माली इमदाद दी जाए, उनके बच्चों का तालीमी खर्च हुकूमत अदा करे, उन्हें कौमी धारे से जोड़ने के लिए अलहदा से लोक कलावंत मालियाती बोर्ड तश्कील दिया जाए, उन लोगों को रहने के लिए मकान फराहम किए जाएँ। इसी तरह मनादिर और दीगर इबादतगाहें फौरी शुरू की जाएँ। इन मतालिबात पर वाद्य मुरली फ़नकारों ने रिवायती पोशाक पहनकर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाज किया और एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। झाले 5-6 महिने तेव्हापासून आम्ही कलावंत घरी बसून आहोत, आमच्या हाताला काम नाही, उपासमारीची वेळ आमच्यावरती आली, आमच्याकडे कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही। आम्ही कलावंत जर कधी कार्यक्रमच आमचे बंद आहे तर आम्हाला खर्चायची फार परेशानी, आम्हाला कोण बरं पैसे देईल, कोण खर्चायला पैसे देईल, आमचं घर कसं चालेल, आमची मुलं लहान लहान आहेत, यांचं शिक्षण कसं व्हायचं, आमच्याकडे मोठा स्मार्टफोन नाही, आता तर सगळं शिक्षण ऑनलाईन निघालं। म्हणून याकरता मी सरकारला विनंती करते, सरकार मायबाप मुख्यमंत्री साहेब लवकरात लवकर आमची या कलावंताची दखल घ्या, आमचा न्याय करा आणि आमच्या मागण्या पूर्ण करा, आमचे कार्यक्रम चालू करा। कार्यक्रम चालू केले तर आमचं पोट त्याच्यावरती आहे साहेब, हात जोडून मी विनंती करते की लवकरात लवकर आमचे कार्यक्रम चालू झाले पाहिजे। लोककलावंतांच्या मुलाबाळांचा शिक्षणाचा खर्च हा पूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारने करावा, त्यासाठी आमची महाराष्ट्र सरकारकडे या ठिकाणी कळकळीची विनंती आहे। आज अलग सुबह 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें फ़ोन करने वाले ने खुद को दहशतगर्द बताया और कहा कि उसने रेलवे स्टेशन के अहाते में बम रख दिया है, जिसके सबब पुलिस कंट्रोल रूम के अफसरान और मुलाजमीन में खलबली मच गई। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के अहाते में बम रखे जाने से मुतालिक फ़ोन कॉल मौसूल होने के बाद पुलिस महकमे के अफसरान मुलाजमीन के होश उड़ गए और वो लोग रेलवे स्टेशन की जानिब दौड़ पड़े। रेलवे स्टेशन और अतराफ़ के चप्पे चप्पे की जांच की गई, मगर पुलिस मुलाजमीन को वहां कोई भी मुश्तबा शय नहीं मिली, जिसके बाद अब पुलिस महकमा इस फ़ोन कॉल की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ हो गया है और फ़ोन करने वाले को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
हथरस इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल मामले की मकतूल दोशीज़ा और उसके अफराद ख़ानदान को इंसाफ दिलाने कांग्रेस की जानिब से रियासत भर में की गई सत्याग्रह, भीम शक्ति और राष्ट्रीय चरमकार महासंघ की जानिब से भी किए गए मुजाहरे, खातियों को फांसी और यूपी हुकूमत बर्खास्त करने का किया गया मुतालबा। मराठा समाज को रिजर्वेशन दिए जाने के मुतालबे पर शिव क्रांति सेना की जानिब से बोर दहेगांव के तालाब में इज्तिमाई जल समाधि लेने की गई कोशिश, अनहोनी को टालने दहेगांव तालाब और अतराफ का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील, मुजाहिरीन गिरफ्तार और रिहा। कोरोना के बढ़ते कदम रोकने में जिला इंतजामिया को मिल रही है कामयाबी, ऐसे में जिला कलेक्टर को बिहार इलेक्शन के लिए ऑब्जर्व बनाना नहीं है मुनासिब। सभी नुमाइंदों ने जिला कलेक्टर को रिलीव न होने का दिया मशवरा, घाटी अस्पताल के अहाते में भी सिक्योरिटी बढ़ाने का किया गया मुतालबा, कहा MP इम्तियाज जलील ने। और मेल्ट्रॉन कोविड केयर सेंटर के बाद आज एक और सेंटर में मरीजों को दिए जाने वाले खाने में पाई गई अलाइयाँ, मगर मुताल्लिक़ा इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, मरीजों में बेचैनी, तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।